वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम निज़्म ज़िक्र की कुछ प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स हैं जो एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है सॉरी उसका हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे वन बाय वन ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आए। अभी जो है ये जितनी भी वीडियोस डल रही है सारी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड डल रही हैं। मतलब कि इतना मान के चला जा रहा है कि आपको उसकी समरी आती है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखने का स्टाइल बताया जा रहा है। ये सेशन सारा एंड होने के बाद जिसमें फोर्थ और फिफ्थ पेपर की सारी उसके बाद एक समरी वाइज वीडियोस डलिया करेंगी। ठीक है, अभी ये क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है इसलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें चल रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़्म ज़िक्र के द्वारा एक पोएम लिखी गई है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ते हैं। जो निज़्म ज़िक्र है वो 1924 से लेकर 2004 तक का उनका लाइफ स्पेन था। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के थे, वो जूइश थे। ठीक है, ये सब है, बाकी हमें उनकी बैकग्राउंड कैजुअली वाले में ज़्यादा मालूम चलेगा। ठीक है, अब आता है निज़्म ज़िक्र नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ पावरफुल नरेटिव पोएम दैट कैप्चर्स अ सिंगल इंसिडेंट इन अ रूरल इंडियन हाउस होल्ड। निज़्म ज़िक्र की एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक पावरफुल नरेटिव पोएम है, बताई जा रही है, जो क्या कैप्चर करती है, एक सिंगल इंसिडेंट कैप्चर करती है एक रूरल इंडियन हाउस होल्ड का, एक गांव के एक एरिया का बता रहा है, घर का हाल। क्या करें, द पोएम डील्स विद द मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन ऑन अ रेनी नाइट। पोएम किस चीज़ से डील करती है कि एक माँ है जिसको एक स्कॉर्पियन यानी बिच्छू ने काट लिया है, एक रेनी नाइट है यानी उस रात को बारिश हो रही है। एंड द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स, द फादर एंड द पोइट हिमसेल्फ, और उसके रिएक्शंस के बारे में बात करें कि विलेजर्स का कैसा रिएक्शन है, उसके फादर का कैसा रिएक्शन और पोइट का खुद का कैसा रिएक्शन है। थ्रू दिस सिंपल इंसिडेंट, इस सिंपल इंसिडेंट के थ्रू एजिकल एक्सप्लोर्स लार्ज थीम्स ऑफ सुपरस्टिशन, फेथ, साइंस एंड ह्यूमन सफरिंग एंड मैटरनल लव। ये बहुत सारी चीज़ें, इस सारी थीम दिखाई है, थीम ऑफ सुपरस्टिशन की, कैसे अंधविश्वास करा जाता है, फेथ विश्वास कैसे किया जाता है, साइंस के बारे में, ह्यूमन सफरिंग ह्यूमन के दुख क्या है और मैटरनल माँ का प्यार क्या है, इन सब के बारे में बताया गया। सिंपल नरेटिव स्ट्रक्चर है। पोएम जो है एक फ्री वर्ड्स में लिखी गई है एंड नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग बॉय द पोइट हिमसेल्फ, और एक यंग बॉय के पर्सपेक्टिव से जो है ये जो पोएम है वो लिखी गई है। ठीक है, द टोन इज़ रिफ्लेक्टिव, सोचने वाली है, ऑब्जर्विंग है, द इवेंट एज इट अनफोल्ड, जैसे जैसे हमें इवेंट्स के बारे में पता चलता है तब वैसे वैसे हमें ये चीज़ें समझ आती हैं। द ओपनिंग लाइन इमीडिएटली ड्रॉज अटेंशन, और ओपनिंग लाइन क्या कहती है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ जो है स्कॉर्पियन के द्वारा उसको काटा गया था, स्टंग किया गया था, डंक मारा गया था। दिस लाइन ये सिंपल है, डायरेक्ट है, हमें डायरेक्ट समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। सेट्स द मूड ऑफ रिकलेक्शन और रियलिज्म का मूड दिखा रखा है। द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई गिव्स अस अ पर्सनल एंड इमोशनल टच। आई से क्या पता लगता है कि वो खुद नरेटर है, इसमें खुद ही बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है और पर्सनल और इमोशनल टच दे रहा है उस चीज़ को। द रेस्ट ऑफ द पोएम फॉलो लीनियर स्ट्रक्चर, और बाकी बची पोएम में क्या एक लीनियर स्ट्रक्चर है, डिस्क्राइबिंग द अराइवल ऑफ विलेजर्स की, कैसे विलेजर्स आते हैं, वो प्रे करते हैं, उनको फादर डेस्परेट अटेम्प्ट टू क्योर हिज वाइफ, और उसके फादर कैसे उसको उसकी मदर को बचाने की कोशिश करते हैं। थीम्स और सिम्बोलिज्म क्या, वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज सुपरस्टिशन वर्सेज रैशनैलिटी, कि कैसे अंधविश्वास वर्सेज रैशनैलिटी, कि कैसे लोग समझ बूझ सूझबूझ के वो है। ठीक है, व्हेन द स्कॉर्पियन स्टिंग्स द मदर, जब स्कॉर्पियन मदर को स्टिंग कर लेता है, द विलेजर्स कम रशिंग, विलेजर्स जो भागते हुए आते हैं, दे परफॉर्म रिचुअल्स, वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रेयर्स को चैंट करते हैं, मतलब प्रेयर्स बोलना शुरू कर देते हैं, एंड बर्न इंसेंस, और उसको वो अगरबत्ती जला देते हैं, मतलब दे बिलीव दैट एवरी मोमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन विल इंक्रीज द पेन इन मदर्स बॉडी। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो काट लिया उस स्कॉर्पियन ने, अब जैसे जैसे वो घूम रहा है ना, जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन, वैसे वैसे इसकी मदर की बॉडी में पेन बढ़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। उन्होंने क्या कहा उन लोगों ने कि जैसे जैसे वो मूवमेंट बढ़ेगा स्कॉर्पियन का, वैसे वैसे मदर के ब्लड में वो चीज़ बढ़ेगी, पॉइजन बढ़ेगा, मदर के ब्लड में जहर फैलता जाएगा। हेयर द विलेजर सिंबलाइज द ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन माइंडसेट को दिखाते हैं। दे डू नॉट सीक मेडिकल क्योर, वो कोई मेडिकल क्योर नहीं लेते, बट रिलाई ऑन अ फोक बिलीव्स एंड रिलीजियस कस्टम, लेकिन वो उन फोक बिलीव्स पे ही डिपेंड करते हैं कि जैसे जैसे वो घूमेगा वैसे वैसे इसमें जहर बढ़ता जाएगा। द इमेज ऑफ पीजेंट्स बजिंग लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, जो इमेज दिखा रही है कि किसान ऐसे आर बार घूम गए हैं उसके आसपास, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ते में नहीं होती सारी मधुमक्खियाँ एक साथ होती है, उस हिसाब से। सजेस्टिंग बोथ देयर लार्ज नंबर भी दिखा रहे हैं और इनफेक्टिवनेस दिखा रहे हैं कि उनके वो कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे, बस वो बैठ के सारे झूम रहे हैं उसके आसपास और उसको देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द पोइट्स फादर, जबकि पोइट का फादर रिप्रेजेंट मॉडर्न साइंस और रेशनलिज्म को शो कर रहा है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज स्केप्टिक रेशनलिस्ट हु एक्सपेरिमेंट्स विद पाउडर हर्ब्स एंड इवन बर्न द टोड टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन।
जो क्या कर रहा है, हर कोशिश कर रहा है, वो कोई पाउडर लेके आ रहा है, कोई हर्ब जड़ी बूटी लेके आ रहा है ताकि वो उसके जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सके। हालांकि उसने वो पैराफिन ऑयल डाल के उसको बर्न भी कर दिया उस घाव को ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड अ ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब हाइब्रिड, उन्होंने सब कुछ जो है टेस्ट किया। मतलब डिस्पाइट बीइंग अ मैन ऑफ साइंस, एक मैन ऑफ साइंस होने के बावजूद भी इवन द फादर रिजोर्ट टू सुपरस्टिशन इन द एंड, लास्ट में कुछ नहीं होता तो वो भी सुपरस्टिशन की तरफ चला जाता है। शोइंग द डेस्परेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हेन फेस्ड विद पेन एंड अनसर्टेनिटी, ये क्या दिखा रहा है कि जब ह्यूमन बीइंग कितना ही हो, जैसे कितने ही प्रॉब्लम्स आए, कितना ही कुछ हो, जब लास्ट में कोई इंसान दुखी होता है तो वो भगवान के पास जाता है, ठीक है, वो कहता है कि कैसे भी करके ये चीज़ हो जाए। तो वो दिखा रहा है कि वो डेस्परेशन दिखाता है इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, कि कैसे चाहे को कितना ही मेडिकल साइंस कर ले, कितना ही हम हॉस्पिटल्स में ले जाएं किसी पर्सन को जो हमारा रिलेटिव है, जो नॉन है, खास है, लेकिन जब हमें यूँ होता है ना कि बचा ले, बस भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, तो वो भगवान नाम ही निकलता है सबसे पहले। तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। कॉन्ट्रास्ट एंड आयरनी क्या है? अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द पोएम इज द यूज ऑफ आयरनी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आयरनी का यूज़ किया गया। द विलेजर्स रिलीजियस एफर्ट टू डू नथिंग टू इज द मदर सफरिंग येट दे बिलीव इट्स ऑल द पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, कि विलेजर का क्या है, रिलीजियस बिलीफ है, वो ये मानते हैं कि जो हो रहा है ना ये वो उसकी मदर की सफरिंग कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बट वो कह रहे हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है, ये तो होना ही था, ये तो भगवान की मर्जी है। द आयरनी ऑल्सो लाइज इन द फादर एक्शन, में भी आयरनी लाई करती है। दो ही इज, हालांकि वो रेशनल है, समझ वाला है, ही टू लूजेस फेथ इन द लॉजिक व्हेन इट फेल्स टू प्रोवाइड द रिलीफ, लेकिन जब उस चीज़ से उसको आराम नहीं मिला ना तो वो भी सुपरस्टिशन की तरफ चला गया, तो उसने भी अपना फेथ जो है वो लॉजिक में फेथ अपना लूज कर दिया। द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल आयरनी के कहाँ से है, कम्स एट द एंड ऑफ द पोएम, जहाँ पे मदर आफ्टर ऑल द केओस सफरिंग स्पीक ओनली वन लाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट आयरनी क्या आती है, जब मदर इतने सफ़र करने के बाद लास्ट में क्या बोलती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेड माई चिल्ड्रन, कि भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे चुना ना कि मेरे बच्चों को और बख्श दिया। दिस शोज द सेल्फलेस लव ऑफ मदर, कि ये एक माँ का एक सेल्फलेस लव है, विच कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द विलेजर्स लाउड चैंटिंग एंड द फादर फ्रेनेटिक अटेम्प्ट, जो कि कंट्रास्ट है किसके साथ, कि विलेजर जो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं और जो फादर एक फ्रेनेटिक अजीब से अटेम्प्ट्स कर रहा है उससे। हर क्वाइट ग्रेटिट्यूड एम्फेसाइज हर मैटरनल इंस्टिंक्ट एंड स्ट्रेंथ, और उसका जो उसने एक भगवान को थैंक यू बोला है, ये ग्रेटिट्यूड दिखाया है, ये क्या दिखाता है कि मैटरनल इंस्टिंक्ट की एक माँ की वो अलग होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ अलग होती है। शी एंडोर्स द पेन बट इज़ ओनली थैंकफुल दैट हर चिल्ड्रन आर सेफ, वो हर दुख सह लेती है लेकिन लास्ट में किस चीज़ के लिए थैंकफुल है, कि उसके बच्चे सेफ हैं। दिस मोमेंट ब्रिंग्स इमोशनल डेप्थ, और इस मोमेंट से क्या इमोशनल डेप्थ दिखती है, एंड हाईलाइट्स द थीम ऑफ मदरहुड और सेक्रीफाइस की थीम को ये दिखाता है। फिर है इमेजरी एंड स्टाइल का यूज़ किया गया। इजिकल यूज़ ऑफ इमेजरी इज विविड है, सेंसरी है। द स्कॉर्पियन इज डिस्क्राइब विद विजुअल और ड्रामेटिक डिटेल्स के साथ इसको डिस्क्राइब किया गया है, मतलब इनका कंपैरिजन किया गया, जैसे पीजेंट्स को स्वार्म ऑफ फ्लाइज के साथ दिखाया गया। द पीजेंट केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स, और भगवान का नाम उन्होंने कोई 1000 बार कहा होगा। द कंपैरिजन ऑफ विलेजर टू फ्लाइज, विलेजर का फ्लाइज से कंपेयर करना क्रिएट अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन और हेल्पलेसनेस दिखाता है, कि वो कुछ नहीं करे, वो बस बिज 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 जैसे मधुमक्खी करती रहती है बिज 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 बिज, वैसे ही वो बस मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वो कुछ नहीं करे। द डार्कनेस, द रेन एंड द कैंडल्स ऐड टू द टेंस एटमोसफेयर, और ये जो डार्कनेस दिखा रखी है, कैंडल्स दिखा रखी है, बारिश है, ये और ऐड कर रहा है उसमें, टेंस एटमोसफेयर में और ऐड हो रहा है। Ezekiel uses enjambment and free verse which gives the poem a natural flowing quality like spoken story। और Ezekiel ने क्या enjambment, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पे वो डायरेक्ट शिफ्ट हो गया बिना पॉज किए, बिना कुछ पंचुएशन मार्क वगैरह के, तो और फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक स्टोरी सी सुना रहा है। द लैंग्वेज इज सिंपल, लैंग्वेज क्या सिंपल है, एसेसिबल है, फिल्ड विद इंडियन इडियम्स और रेफरेंसेस के साथ ये भरी हुई है। दिस गिव्स द पोएम एन ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर देता है, एंड द लोकल सेटिंग बिकम अ सिंबल ऑफ इंडियन विलेज लाइफ, और जो लोकल सेटिंग उसने यूज़ किया वो किसका, एक इंडियन विलेज लाइफ का सिंबल बन जाता है, वेयर यहाँ पे फेथ, कम्युनिटी एंड फैमिली आर क्लोजली इंटरवेंट, जहाँ पे फेथ, कम्युनिटी इन सबको इकट्ठा किया गया। क्रिटिकल कमेंट्स क्या, ब्रूस किंग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रूस किंग इजिकल वॉज द फर्स्ट इंडियन पोइट टू एक्सप्रेस द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इंडियंस विदाउट एक्सोसिस्टम। ये क्या कह रहा है कि इजिकल जो फर्स्ट इंडियन पोइट था जिसने ऑर्डिनरी लाइफ को बिना किसी एक्सोसिटिज्म के, यानी कि बाहर की कुछ ना ऐड करके दिखाया है। इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में इजिकल डज एग्जैक्टली दैट,
इजिकल ने नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में सेम ऐसा किया। ही डिस्क्राइब अ कॉमन विलेज सीन नॉट विद द वंडर और मोकरी बट विद द रियलिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग, कि उसने जो है कॉमन विलेज सीन को किसी हैरानी या मोकरी मजाक उड़ाने के सेंस से नहीं दिखाया, लेकिन रियलिज्म और एक अंडरस्टैंडिंग की उससे दिखाया। देयर इज़ नो रोमांटिसाइजिंग ऑफ रूरल लाइफ का कुछ उसने ऐसा फैसिनेट नहीं किया उसको, नॉर इज़ देयर एनी हार्श क्रिटिज्म, ना ही कोई हार्श क्रिटिसिज्म किया। ही प्रेजेंट द सीन एज इट इज़, जैसा वो सीन था उसको वैसे ही प्रेजेंट किया, लेटिंग द रीडर्स डिसाइड, कि रीडर्स डिसाइड करे क्या सही है क्या गलत है। सेकेंड है आर Prathasarthi, poet and critic R. Prathasarthi once noted that Ezekiel's poetry moved Indian English poetry away from the rhetoric towards experience की तरफ ये लेके जाती है। Night of the Scorpion is not a grand full poem नहीं है लिटरेरी जहाँ पे फ्लरिश कर सके, instead it is rooted in personal experience और emotional truth से related है। The power of the poem lies in simplicity, honesty and ability to turn a local event into a universal human experience। और उसकी पावर कहाँ लाई करती है? सिंप्लिसिटी में जहाँ और ऑनेस्टी में, जहाँ पे क्या है लोगों की एक एबिलिटी है कि लोकल इवेंट को वो यूनिवर्सल ह्यूमन एग्जिस्टेंस में चेंज कर सकता है। कंक्लूजन का, इन कंक्लूजन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज अ डीपली मूविंग पोएम है दैट ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस लेयर्स ऑफ मीनिंग, अलग अलग मीनिंग लेके आते हैं। ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी, सुपरस्टिशन वर्सेज रेशनैलिटी, फियर वर्सेज फेथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ एक मदर के लव की स्ट्रेंथ क्या। थ्रू प्लेन लैंग्वेज एंड सिंपल इवेंट्स के थ्रू इजिकल मेक अस रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन सफरिंग पे एंड एंड्योरेंस पे रिफ्लेक्ट करने को देते हैं। द पोइम्स ब्यूटिलाइज नॉट ओनली इन पोइटिक ऑर्नामेंट्स में लाई नहीं करती बट इन इट्स हार्ट फेल्ट स्टोरी और कल्चरल ऑथेंटिसिटी पे भी डिपेंड करती है। और वो क्या कहते हैं, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, कि थैंक गॉड जो है स्कॉर्पियन ने मुझे चुना और मेरे बच्चों को माफ़ कर दिया। दिस लाइन स्टैंड्स एज द इमोशनल हर्ट दिखा रहा है ये पोइम का, रिवीलिंग द रियल हीरो ऑफ द स्टोरी द मदर। रियल हीरो कौन थी? मदर जो रियल हीरो थी। हु साइलेंट सफरिंग स्पीक्स लाउडर देन विलेजर्स चैंट्स और फादर एक्सपेरिमेंट, जिसकी जो साइलेंट सफरिंग है वो ज़्यादा वो है रिवील करती है रैदर देन लाउडर है, वो ज़्यादा लाउडर है विलेजर्स के चैंटिंग से या फिर फादर के एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे हमारी इस पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पोएम्स का हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।